हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन। पहले तो आप सभी लोगों को वेलकम है मेरे लर्न शिक्षा नामक यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम सीटेट एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं। तो किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना या समाधान करना पहले इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर से ही हमें उस एग्जाम में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है या किस तरह का प्रश्न आने की संभावना है, उस विषय में हमें अनुमान लगा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और सीटेट एग्जाम तो एक ऐसा एग्जाम है जिसमें एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा कर देखा जाता है। और तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने अभी ना ये आपका 2021 का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है और ऑलरेडी मैंने दो वीडियो हम पढ़ चुके हैं, 2 वीडियो मैंने डाल चुकी हूँ चैनल पर। तो और ये तीसरा वाला वीडियो होने वाला है। तो आइए एक साथ पढ़ते हैं। लेब बार्गोत्स्की के अनुसार स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में सकारात्मक विकास अग्रसर होता है। बच्चों के सकारात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। बच्चों का सकारात्मक विकास चरणों में होता है। तो यहाँ पे लेब बार्गोत्स्की के अनुसार आपका कौन सा का विकल्प सही होगा? तो बच्चों के सकारात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन किस तरह से होना चाहिए? बेहद महत्वपूर्ण। हम यहाँ पे चारों ऑप्शन पहले तो देखेंगे हम। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार में सहायक होता है। बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। तो यहाँ पर ये होगा कि एक प्रचलित कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के सकारात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक ने अपने अपनी विचारधारा रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये विचारधारा किसने प्रदान किया है? तो B.F. स्किनर ने या लेब बार्गोत्स्की ने या जीन पियाजे ने या अल्बर्ट बंडूरा ने। यहाँ पे होगा आपका लेब बार्गोत्स्की। तो लेब बार्गोत्स्की मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के सकारात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? यहाँ पे कौन सी पद्धति सबसे प्रभावशाली होगी? तो यहाँ पे चारों विकल्प पहले तो देखेंगे। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना, विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, लिंगों में जैविक अंतरों का उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, समाज के चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना। तो यहाँ पर कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी होगी? तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होगा क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह में बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। किसी भी विषय को जब हम प्रोत्साहित करते हैं तो वहाँ पे हमें तो पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन सही होगा। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए। तो बहुभाषिता को खाली जगह समझना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? खाली जगह पे क्या होगा? एक व्यवस्थागत मुद्रा होगा या एक गुण और साधन, एक रुकावट, एक समस्या। तो अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को एक गुण और साधन समझना चाहिए। जी हाँ, बहुभाषिता को एक गुण और साधन समझना चाहिए। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। बाल केंद्रित कक्षा वो है जिसमें बाल केंद्रित कक्षा या शिक्षा किसे कहा जाता है? और यहाँ पे पहले तो हम चार ऑप्शन देखेंगे। अध्यापक लचीला है, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करता है। अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है या बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार व दंड का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर बाल केंद्रित कक्षा वो है जिसमें अध्यापक क्या होता है? लचीला होता है और प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा आपका यह कहता है कि प्रत्येक बच्चों की जो भी व्यक्तिगत आवश्यकता हो या व्यक्तिगत जो भी कमी है उसे पूरा करता है, करने वाला ही अध्यापक अच्छा होता है। तो बाल केंद्रित कक्षा व शिक्षा यही कहता है। और
यहाँ पे दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो पठन में कोई भी किसी भी बच्चा पठन के क्षेत्र में विफल हो रहा है तो पहचान हम किस तरह से क्या कर सकते हैं? तो उनके 4 ऑप्शन पहले तो देखेंगे। उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्या को हल करने की क्षमता का आकलन करके, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा और उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। तो पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो यहाँ पर किस तरह से क्या यहाँ पे ये होगा कि उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता का विश्लेषण से। तो पठन वैफल्य बच्चों की हम लोग बच्चों को देखेंगे पढ़ने और लिखने की कौशलता को विश्लेषण करके ही पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। और 20 का क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन पहले देखेंगे। छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट और बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट। तो यहाँ पर क्वेश्चन को फिर एक से बार हम पढ़ेंगे। तो आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर नहीं है दिया गया है तो हम लोग जो भी पॉजिटिव होगा, जो भी सही आंसर तो उसे हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं है दिया गया है ना। तो यहाँ पे बड़े आकार से मुद्रित पुस्तकें ये तो सही है। त्रिविमीय नक्शे और चार्ट देके ये भी सही है। बोलती पुस्तकें स्पर्शीय सूचना पट ये भी सही है। लेकिन यहाँ छोटी मुद्रा वाले कार्यशीट, जो कि छोटी छोटी मुद्रा कार्यशीट है, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नहीं है दिया गया है ना, तो यहाँ पे ये छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। तो आज इतना ही। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।